आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब एक सीधी धारावाही तार एक जो है वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष के अनुदिश रखी जाती है तो यहाँ पे जो सीधी तार है वृत्ताकार लूप के अंदर की ओर बल लगाएगी या किस प्रकार से उस पर बाहर की ओर बल लगाएगी या समांतर बल लगाएगी या वृत्ताकार लूप पर कोई बल नहीं लगाएगी, यह बताना है हमें। इस प्रकार से चार विकल्प दिए गए हैं। तो हम जो है सीधी यहाँ पे धारावाही एक जो है तार लेते हैं। पहले प्रश्नानुसार हम जो है इस प्रकार से एक सीधी धारावाही तार लेते हैं। अब क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप, तो वृत्ताकार धारावाही लूप हम जो है कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे वृत्ताकारी जो है धारावाही लूप है, तो इसमें मान लीजिए धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है या किसी भी दिशा में ले सकते हैं। यह जो है इस प्रकार से दक्षिणावर्त भी हो सकती है, वामावर्त भी हो सकती है। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए हम इसे धारावाही लूप कहते हैं। तो क्या किया गया है देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसका अक्ष है केंद्र पर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो इसका अक्ष अगर देखें तो हमें इस प्रकार से ऊपर की ओर प्राप्त होगा। ठीक है, अक्ष है यहाँ पे। अब इस तार को जो यहाँ में इस प्रकार से जो धारावाही तार दिया गया है सीधा, इसे हम कहाँ रख देते हैं, इसके अक्ष पर रख देते हैं। तो यह हमें जो है कुछ इस प्रकार से अक्ष पर प्राप्त हो जाएगा। अब जो है क्या पूछा गया हमें कि इसके कारण क्या होता है कि जो इस पर जो वृत्ताकार लूप है इस पर लगने वाले बल का मान हमें पूछा गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे धारा जो है कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि यहाँ जो है धारावाही तार है तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा, जैसा हमें पता है कि जो धारावाही तार होता है, सीधा तार होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, यह जो है इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। तो धारा अगर ऊपर की ओर है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो बाहर का जो लूप दिया गया है, जो तार है, ठीक है, वृत्ताकार तार, इसमें धारा की दिशा हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो गई। यह जो ऊपर की ओर भी हो सकती है या इस प्रकार से नीचे की ओर भी हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पे वृत्ताकार लूप है इसका जो है धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जो इसका यहाँ पे देख सकते हैं सीधी तार के कारण जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है यह जो है किसके समांतर प्राप्त हो रही है, यह हमें जो वृत्ताकार लूप में प्रवाहित धारा I के जो है समांतर प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब जब एक दूसरे के समांतर है तो मान लीजिए यहाँ पे जो यहाँ वृत्ताकार लूप है इसमें कोई dl दूरी लेते हैं, dl दूरी है, इस पर जो सीधी धारावाही तार है इसके कारण लगने वाला जो बल होगा इसके लिए क्या सूत्र होता है, इसके लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ पे b, यहाँ पे लंबाई कितनी है dl, तथा यहाँ पे धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है, उसी प्रकार से साइन थीटा के रूप में। अब जैसे हमने बताया कि b और I जो है एक दूसरे के समांतर है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि इसकी लंबाई के लिए देखें, अगर छोटी लंबाई के लिए तो यह भी इसकी लंबाई के समांतर है, तो इनके बीच जो कोण है थीटा का मान क्या हो जाएगा, समांतर होने का 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला जो बल है b dl I2 साइन 0 के रूप में, और साइन 0 का मान क्या होता है, इसका मान जो है 0 होता है। तो इस प्रकार से जो वृत्ताकार लूप है इस पर लगने वाला बल किसके कारण, यहाँ पे सीधे तार, इसके कारण लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो सीधा तार है यह जो है वृत्ताकार जो लूप है इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसके समांतर ही चुंबकीय क्षेत्र जो है इस प्रकार से प्रवाहित होते रहेगा। तो धारा के समांतर होने के कारण, या हम कह सकते हैं प्रति समांतर होने के कारण, क्योंकि अगर धारा की दिशा हमें दी नहीं गई है तो प्रति समांतर भी कह सकते हैं। तो इसके कारण जो वृत्ताकार लूप है इस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा, किसके द्वारा, सीधे तार के द्वारा। तो कौन सा विकल्प होगा, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।